मेरा नाम डॉक्टर IPS सुब्रॉय है। मैं चीफ रोबोटिक सर्जन हूँ नी रिप्लेसमेंट में आर्टेमिस हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्यूविस रोबोट जो एक ऑटोनोमस रोबोट है उसकी टेक्नोलॉजी ली गई है। इस रोबोट का एडवांटेज है जो भी सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की जाएगी उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। ये रोबोट एक ऑटोनोमस रोबोट है जिसके मूवमेंट बहुत ही गाइडेड रहती है और सर्जरी से पहले हम सर्जरी की प्लानिंग करके रोबोट के अंदर एक प्लान डाल देते हैं जिसके द्वारा हम सर्जरी को कर सकते हैं। सर्जरी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन यानी किसी भी टिश्यूज़ के अंदर इंजरी होने की क्षमता बहुत कम होती है और इसके आउटपुट बहुत अच्छे हैं। सर्जरी के बाद अगले दिन मरीज़ आउट ऑफ बेड हो जाता है और चलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इस सर्जरी के अंदर सेफ्टी प्रोफाइल बहुत है क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ हम आसपास के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को बचा सकते हैं किसी भी इंजरी से, इसलिए आउटकम बहुत अच्छा है। पेशेंट पेन फ्री रहता है, जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है और इसकी रिहैबिलिटेशन का जो समय है वो भी कम हो जाता है। सर्जरी इकोनॉमिकल है, बहुत अफोर्डेबल है और इसमें सर्जरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है रोबोटिक टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी। आने वाले समय की ज़रूरत रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। पेशेंट का आउटकम बेटर होना, पेशेंट के नी जॉइंट के अंदर रिजल्ट्स अच्छे होने और वो इम्प्लांट का कई सालों का चलना ज़रूरी है और इसीलिए आर्टेमिस हॉस्पिटल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेके क्यूविस रोबोट को हमने लिया है और इसके साथ हम अब सर्जरी शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे मरीज़ों का नी जॉइंट रिप्लेसमेंट अच्छा होता जाएगा और उनके रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्या कारण मानते हैं कि ये कम उम्र में भी खराब हो रही है? क्या कारण रहेगा? 3 कारण होते हैं जॉइंट का जल्दी ख़राब हो जाना। नंबर 1 लाइफस्टाइल में अगर वज़न बढ़ जाए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो जाए, आपकी एक्सरसाइज की कमी हो जाए और जॉइंट धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। नंबर 2 इंजरीज़, कई बार घुटने में चोटें लग जाती हैं चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए और आप काम में बिज़ी होने के कारण उनकी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और वो रिपीटेड इंजरीज़ बार बार चोट लगने से घुटना अंदर से डैमेज हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक, यानी पेरेंट्स में अगर किसी को आर्थराइटिस है तो पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। तो लाइफस्टाइल, रिपीटेड इंजरीज़ और नंबर 3 जेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है आर्थराइटिस का यंग पेशेंट में अब होना। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और कॉम्प्लेक्स पेल्वियोवेस्टिबुलर सर्जन हूँ। आर्टेमिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। नील रिप्लेसमेंट पहले भी हो रहे थे जी, अब ये मशीन आई है जी। तो कितना फ़र्क पड़ेगा दोनों के काम? देखिए, ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से होती है। एक जिसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ डूइंग रिप्लेसमेंट, दूसरा बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड जिसमें नेविगेशन होती है, और तीसरा जो है जिसमें नेविगेशन भी इंक्लूडेड है और रोबोटिक आर्म भी इंक्लूडेड है। तो प्रिसीजन जो है रोबोटिक आर्म के कारण बढ़ जाता है। तो नेविगेशन का कंपोनेंट भी इसमें यूज़ होता है और उसके साथ साथ जो है उसमें जो कट लिए जाते हैं वो बहुत प्रिसाइज तरीके से लिए जाते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो है, जैसे डिसेक्शन कम करना पड़ता है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन कम होता है, इम्प्लांट पोजीशनिंग फिटिंग जो है बहुत बेस्ट तरीके से की जा सकती है। उसके कारण लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट, मतलब जॉइंट जो है काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ठीक रहता है। जो रिप्लेस किया गया जॉइंट है वो जो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि लॉन्जिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि यंगर पेशेंट्स में रिप्लेसमेंट हो रहे हैं तो उनका जॉइंट काफ़ी लंबे समय तक चलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिवीजन करना पड़ता है उस सिचुएशन में। मेरा नाम डॉक्टर IPS सुब्रॉय है। मैं चीफ रोबोटिक सर्जन हूँ नी रिप्लेसमेंट में आर्टेमिस हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्यूविस रोबोट जो एक ऑटोनोमस रोबोट है उसकी टेक्नोलॉजी ली गई है। इस रोबोट का एडवांटेज है जो भी सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की जाएगी
उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। ये रोबोट एक ऑटोनॉमस रोबोट है जिसके मूवमेंट बहुत ही गाइडेड रहती है, और सर्जरी से पहले हम सर्जरी की प्लानिंग करके रोबोट के अंदर एक प्लान डाल देते हैं जिसके द्वारा हम सर्जरी को कर सकते हैं। सर्जरी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन यानी किसी भी टिश्यूज़ के अंदर इंजरी होने की क्षमता बहुत कम होती है और इसके आउटपुट बहुत अच्छे हैं। सर्जरी के बाद अगले दिन मरीज़ आउट ऑफ बेड हो जाता है और चलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इस सर्जरी के अंदर सेफ्टी प्रोफाइल बहुत है क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ हम आसपास के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को बचा सकते हैं किसी भी इंजरी से, इसलिए आउटकम बहुत अच्छा है। पेशेंट पेन फ्री रहता है, जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है और इसकी रिहैबिलिटेशन का जो समय है वो भी कम हो जाता है। सर्जरी इकोनॉमिकल है, बहुत अफोर्डेबल है और इसमें सर्जरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है रोबोटिक टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी। आने वाले समय की ज़रूरत रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। पेशेंट का आउटकम बेटर होना, पेशेंट के नी जॉइंट के अंदर रिजल्ट्स अच्छे होने और वो इम्प्लांट का कई सालों का चलना ज़रूरी है, और इसीलिए आर्टेमिस हॉस्पिटल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेके क्यूविस रोबोट को हमने लिया है और इसके साथ हम अब सर्जरी शुरू कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे मरीज़ों का नी जॉइंट रिप्लेसमेंट अच्छा होता जाएगा और उनके रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्या कारण मानते हैं कि ये कम उम्र में भी खराब हो रहे हैं? क्या कारण रहेगा? 3 कारण होते हैं जॉइंट का जल्दी ख़राब हो जाना। नंबर 1 लाइफस्टाइल में अगर वज़न बढ़ जाए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो जाए, आपकी एक्सरसाइज की कमी हो जाए और जॉइंट धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। नंबर 2 इंजरीज़, कई बार घुटने में चोटें लग जाती हैं चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, और आप काम में बिज़ी होने के कारण उनकी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और वो रिपीटेड इंजरीज़, बार बार चोट लगने से घुटना अंदर से डैमेज हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक, यानी पेरेंट्स में अगर किसी को आर्थराइटिस है तो पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। तो लाइफस्टाइल, रिपीटेड इंजरीज़ और नंबर 3 जेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है आर्थराइटिस का यंग पेशेंट में अब होना। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और कॉम्प्लेक्स पेल्वियोवेस्टिबुलर सर्जन हूँ। आर्टेमिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। नील रिप्लेसमेंट पहले भी हो रहे थे जी, अब ये मशीन आई है जी। तो कितना फ़र्क पड़ेगा दोनों के काम? देखिए, ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से होती है। एक जिसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ डूइंग रिप्लेसमेंट, दूसरा बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड, जिसमें नेविगेशन होती है, और तीसरा जो है जिसमें नेविगेशन भी इंक्लूडेड है और रोबोटिक आर्म भी इंक्लूडेड है। तो प्रिसीजन जो है रोबोटिक आर्म के कारण बढ़ जाता है। तो नेविगेशन का कंपोनेंट भी इसमें यूज़ होता है और उसके साथ साथ जो है उसमें जो कट लिए जाते हैं वो बहुत प्रिसाइज तरीके से लिए जाते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो है, जैसे डिसेक्शन कम करना पड़ता है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन कम होता है, इम्प्लांट पोजीशनिंग फिटिंग जो है बहुत बेस्ट तरीके से की जा सकती है। उसके कारण लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट, मतलब जॉइंट जो है काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ठीक रहता है। जो रिप्लेस किया गया जॉइंट है वो जो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि लॉन्जिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि यंगर पेशेंट्स में रिप्लेसमेंट हो रहे हैं तो उनका जॉइंट काफ़ी लंबे समय तक चलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिवीजन करना पड़ता है उस सिचुएशन में।